गाजियाबाद लोनी के गुलाब वाटिका क्षेत्र में भाजपा जिला महामंत्री के साथ छेड़छाड़ तथा विरोध करने पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा मारपीट और पथराव मामले में बुधवार को पीड़ित महिलाओं ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यालय का सैकड़ों लोगों के साथ घेराव किया। साथ ही पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और एसीपी के द्वारा जारी वीडियो को झूठा बताया। इस दौरान पीड़ित भाजपा जिला महामंत्री ने प्रेस बुलाकर विधायक के साथ प्रेस वार्ता में रोते हुए कहा कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, मेरे पति का सर फोड़ दिया गया, हम पर पथराव किए गए, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, उल्टा हमारी घटना को अन्य घटना से जोड़कर लिपापोती करने का कार्य किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की भीख मांगती हूं और दोषी सभी लोगों और लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग करती हूं। अगर भाजपा पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। वहीं इस दौरान अन्य महिलाओं ने भी अपने साथ हुई मारपीट और लूटपाट की घटना के बारे में बताते हुए कहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, बड़ी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय योगी जी की सरकार में क्राइम और करप्शन पे जो टॉलरेंस है बहुत सख्ती के साथ पूरे प्रदेश में है और घटना के साथ इस तरह का होते हैं अधिकारियों का दबाव रखते बना के। ये जो इनके साथ हुआ, रात में कोई जन्मदिन किसी और का मन रहा है, उसमें बता रहे हैं कि दो पक्षों का जो झगड़ा वो झगड़ा हुआ होगा। जब इनके साथ छेड़छाड़ की राक्षसों ने, वो 3-4 लड़के जो भी थे, इनको तो ये भी मालूम नहीं कौन है, इनसे किसी का विवाद नहीं है। इनके जो पति हैं अपने, इनका सर फूटा हुआ है, ये दारू कभी नहीं पीते, इसमें लिखा शराब पीते, जिंदगी में शराब को नहीं छुआ इन लोगों ने। ये जैसे ही आवाज सुन करके वहां जाते हैं, फुटेज में पुलिस के पास है पूरी घटना। उसके बाद उन जो बहन है हमारी सामने रहती है, इनका कुंडल छीना गया, एक कुंडल इनके पास है। ये जो बहन हमारी आई हुई थी मुंबई से, इनको हाथ में इतनी चोट है कि हाथ उठ नहीं रहा ऊपर, डॉक्टरों ने कल मेडिकल किया है। और जो सरिता के साथ हुआ, जिले की महामंत्री है डॉक्टर कौमुदी, जिले की उपाध्यक्ष है पार्टी की, मेन बॉडी की जिले की उपाध्यक्ष और महामंत्री हैं, और ये महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य भी हैं सरकार की तरफ से। हमें विधायक जी के कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा भैया कि परसों रात को याद बिल्कुल फिक्स तो मुझे टाइम याद नहीं है, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम था। मैं गेट पे अपने बच्चों को बुलाने के लिए गई कि भाई अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तो 3-4 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे ऐसे इस तरीके से टच किया। तो जैसे ही कि मेरा ऐसे ही पल्ला रहता है वहां पे हमेशा, वो मेरा ससुराल है यहाँ इंदिरापुरी में। तो जैसे ही वो निकले तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज लगाई ऊपर से, मैंने कहा सुनो एक बार देखो, ये लड़के ऐसे छेड़ रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे आए, सामने मेरी ननद जो है आई हुई है बम्बई से, वो हमारे पास रहने के लिए आई है, घूमने के लिए, और सामने वाली हमारी वो थी। तो वो भी एकदम से भागी उनके पीछे और मेरे हस्बैंड भी भागे एकदम से। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। तो वो जब भागे उसके बाद वहां आगे चल के क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने अपनी सास को सबको बुलाया, इकट्ठा किया कि वो गए हैं लड़कों के पीछे। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर हमने फोन किया 112 पे, वो नंबर मेरा लगा नहीं। तो मेरी मित्र हैं कौमुदी चौधरी, यही 2 नंबर पे रहती हैं, उन्हें भाजपा की अपनी कार्यकर्ता हैं हम लोग। और हमारी बहन जिनके साथ मेरी दुर्घटना हुई है, सरिता चौधरी जी, जिला महामंत्री हैं, वरिष्ठ महामंत्री 3 बार से, बागपत क्षेत्र से। और हम दोनों ही बाल कल्याण समिति में, ये बागपत में सदस्य हैं और मैं गाजियाबाद में, इस वजह से हमारी मित्रता भी है। तो उसी दिन की बात है जिसकी एक घटना हुई है। तो इनसे मेरी कुछ समय पहले ही बात हुई थी, इसलिए लास्ट डायल नंबर मेरा ही था। तो जो उन्होंने फोन मुझे किया है जब परेशानी में थी, तो मेरा दिखा, तो इन्होंने मुझे मिला दिया। तो इन्होंने फोन आया मेरे पास में इनका 8:50 पे कि कौमुदी ऐसे ऐसे हो रहा है। इन्होंने कहा कौमुदी मार रहे हैं तुम्हारे भैया को, आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हो गया, बस 112 पे फोन करो बहन, मेरा फोन नहीं लग रहा है, व्यस्त आ रहा है। तो मैंने उनका फोन कटते हाथों हाथ कहा, फोन मिला है 112 पे, तो फोन लगा। उन्होंने वो लोकेशन वगैरह मांगते हैं क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी नेट अपडेटेड होता है कुछ सॉफ्टवेयर, वो बोलती है वहां से। तो वो बेचारी घबरा रही थी शायद, इसलिए उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो वो मैंने लोकेशन डाल के उसमें, तो मुझे कॉल बैक आई वहां से। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से बोल रही हैं। मैंने सारा क्षेत्र बताया। मैं कहा ऐसे ऐसे एक जगह है, वहां पे हो रहा है इस तरह से, एक व्यक्ति को बहुत लोग पीट रहे हैं, आप लोग कोई पुलिस को भेजिए।
तो कि ठीक है, आपकी ये जो कॉल है दर्ज कर ली गई है। उसके 10 मिनट बाद में मुझे एक लोकल नंबर से फोन आया, वो पीआरबी वालों का था। उन्होंने मुझे फोन किया, मैडम आपके यहाँ से कॉल आई है और कहाँ हो रहा है, हमें घटनास्थल समझा दीजिए। मैंने उन्हें समझा दिया घटनास्थल। उसके 10 मिनट बाद फिर उनका फोन आया मेरे पास कि मैडम हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूरा समझाया था, आप ऐसा करिए, वहां पे आप पहुंचिए, हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, आप हमें बताती रहिएगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं समझ लीजिए इस तरह से मैं 9 सवा 9 बजे घर से निकली होंगी। मेरे पति मुंबई में पोस्टिंग है उनकी, रेलवे पुलिस में है, और मैं यहाँ पे अपने मायके में आई हुई थी। जिस दिन मैं आई थी ये घटना उसी दिन की है। शाम के टाइम मैं सामने, जो हमारे सामने, उनसे बातें कर रही थी उनके घर के पास। इतने ही मेरी भाभी का मुझे शोर सुनाई दिया। मैं भाग के जैसे आई हूँ तो उन लोगों ने मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, ये कौन है, इस तरह से, और उन्होंने मुझे धक्का दिया। धक्का दे के गिरा और मेरा हाथ जब से ये उठ ही नहीं रहा, इसमें इतनी चोट आ गई है। और मेरे साथ जो बातें करी थी वो जैसे मुझे उठाने के लिए आई, उन्होंने पूछा कौन है क्या हुआ, तो उन्होंने उनके साथ भी छीना झपटी की, उनको मारा, उनके कान का कुंडल निकाल लिया गया। कल आप लोनी बॉर्डर थाने भी पहुंचे थे, पुलिस का कल रवैया क्या देखने को मिला? पुलिस का रवैया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। हमने उनसे बोला कि ये सब हुआ है, उन्होंने कुछ भी, यहाँ तक कि जब हम मेडिकल के लिए गए वहां भी हमसे सवाल जवाब किए गए हैं डॉक्टरों ने कि हम तुम्हें मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, तुम ये हिंदू दिखाई दे रहे हैं, या ये दिख रहा है। उन्होंने भी बहुत सवाल जवाब, बातों को घुमाने का प्रयास किया, अपने नील के निशान दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसे करो, इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ, प्रशासन ने भी ऐसा ही व्यवहार किया। जब हम मेडिकल के लिए वहां भी हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ, और पुलिस वालों ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। राहुल सिंघल की रिपोर्ट।